मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट कटिंग बताने वाली हूँ। ये मैं पैंट कटिंग आपको बताऊंगी नॉर्मल साइज की। नॉर्मल यानी कि मुझे मान सकते हो आप। इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से आप कम या ज्यादा कोई भी साइज की पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले आपको हिप का नाप लेना होता है। यहाँ से अगर आप यहाँ बांधते हैं तो यहाँ से नाप लेंगे। जहां भी बांधना है आपको वहीं से नाप लेंगे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है 38 इंच, तो मैं ये 39 इंच हिप के लिए बना रही हूँ। 39 इंच हिप के लिए बना रही हूँ। तो ये जो 39 इंच है ये रहा। जितना भी आपकी हिप आती है उसको ऐसे डबल करेंगे इंची टेप को, और फिर इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद जो भी हिस्सा निकलता है, जैसे कि इसमें निकलता है 9.25 इंच, हमें 9.25 इंच ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा फोल्ड करना बता देती हूँ कि आपके पास जो भी पैंट कटिंग के लिए कपड़ा है, इस तरह का कपड़ा है तो ये लंबाई होती है कपड़े की और ये वाली चौड़ाई होती है। कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले लंबाई की साइड से, और फिर आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे डबल करके, और ऐसे 4 तह में पलट लेना है। ऐसे इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को ऐसे रख लेना है। जो खुली साइड है वो आपकी साइड रहेगी, ये जो खुले चारों कोने हैं वो आपके इस साइड रहेंगे। तो ऐसे आपके कपड़े को सेट कर लेना है। ये देखो मैंने सेम तरीके से कपड़ा सेट कर लिया है। ये रहे चारों कोने खुले के, ये मेरी साइड है। तो अब आपको यहां से पैंट की लंबाई लेनी है। मुझे ये पैंट बनानी है 34 इंच की, 34 या 35 इंच की। तो मैं इसके लिए 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई ले रही हूँ। जितना भी आपको मोड़ना है या अलग से पोंचा जोड़ना है आपको, तो आप 34 या 35 ही ले सकते हैं। वो आप अपने मोड़ने के हिसाब से देख लीजिए, कम या ज्यादा जितना भी मोड़ना है। मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में ले रही हूँ, और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और सेम निशान आप इतनी दूर पे और लगा लेंगे कपड़े पे। चाहे आप सीधी फट्टी लेके इस तरह से पूरा निशान लगा सकते हैं। और अब जो हमने हिप का चौथा हिस्सा किया था 9.25 इंच, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 9.25 इंच पे। इसमें आपको 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपका चौथा हिस्सा आ रहा है हिप का, उसमें 2.25 इंच। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आप 2 इंच ले सकते हैं। अगर थोड़ा नॉर्मल साइज है 36, 34, 28, तो उसमें आप 1.5 इंच ले सकते हैं। अब यहां से आपको आसन लेना है। जो हमने 2.25 इंच मार्जिन लिया है लूजिंग का, इसमें आपको आसन लेना है। यहाँ पे आसन रखेंगे 10 इंच। आसन आपको इस हिसाब से रखना है कि आपको पैंट कहाँ बांधनी है। जैसे कि आप पैंट बांधते हैं नाभि पे, तो आपको 11 इंच आसन लेना है। और अगर आप पेट के नीचे की साइड पैंट बांधते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेट आ जाता है, तो नीचे बांधते हैं, तो आपको 10 या 9.25 इंच आसन काफी रहता है। तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे नॉर्मल के लिए, क्योंकि जिनका हैवी साइज होता है वो पैंट नीचे ही बांधते हैं। आप देखिए यहाँ से ये 12 इंच हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। 12, 11.5 जितना भी आता है उतना ही निशान ये बराबर रहेगा। यहाँ पे ये निशान बिल्कुल सीधा रहेगा। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये जो एल बनाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पे, यहाँ से ऐसे सीधा, यहाँ से ऐसे सीधा, और यहाँ पे एल बन जाता है। तो ऐसे एल बनाने के बाद यहाँ पे जो कपड़ा आता है, जैसे कि यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, तो इसका आधा हुआ 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगा लिया, यानी कि ये जितना है इसके बीच में, यहां से हुआ 7 इंच। यहां से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पोंचे की जगह पे भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो 7 इंच का निशान है इसको सीधा कर लेंगे ऐसे।
बिल्कुल सीधा, यहां से कटिंग नहीं करना है। अब आपको जितना पोंचा रखना है, जैसे कि मुझे इसमें पोंचा रखना है 6.5 इंच, तो 7 इंच मान लीजिए, 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इस साइड, 7 इंच। पोंचा हमें 6.5 इंच रखना है, तो मैंने 7 इंच का रख लिया। खुला टाइट हम इस साइड से बाद में कर लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने आसन के लिए 10 इंच पे निशान लगाया था, इस साइड भी लगा लेंगे। अब आपके पास इस तरह की सेप फट्टी तो होनी चाहिए। अगर आप बिना फट्टी के निशान लगा सकते हैं तो जैसे कि मैं भी लगा ही लेती हूँ, ऐसे करके जो भी आपको लगाना हो, मतलब हाथ की शेप सही होनी चाहिए। अगर हाथ की शेप सही नहीं है तो आप इस तरह की फट्टी ले सकते हैं। इस फट्टी को पोंचे के निशान से और ये एल के निशान से मिला के यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है, और सेम निशान आपको इस साइड भी लगा लेना है। ये पोंचे का निशान मिला के और यहां से ऐसे दोनों साइड के ये निशान लगा लिए। अब यहाँ जो एल बनाया था इसमें थोड़ी सी गोलाई करनी है, ऐसे 1 सवा इंच की गोलाई आप कर सकते हैं। अब देखो, ये 4 हिस्से हैं कपड़े के, तो ये जो कटिंग है ये चारों हिस्सों में होगी। तो यहां से मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, यहां से कटिंग कर लेंगे। यहां तक सीधा निशान आया था, लेकिन थोड़ा सा यहां तक ले लेंगे ऐसे गोलाई में, यहां से। अब जो ये निशान है ये ऊपर वाले कपड़े के ही कटिंग होंगे, ऊपर वाले यानी कि आगे के 2 पार्ट, 2 पीछे के रह जाएंगे, 2 आगे के हैं, तो यहां से कटिंग करनी है। ये गोलाई भी कटिंग करनी है और ये वाला हिस्सा भी। ये हमने पैंट के आगे के हिस्से की कटिंग कर दी है, ऊपर वाले कपड़े को हटा देंगे। अब जो पोंचा है इस साइड से हम 1.5 इंच कपड़ा ले लेंगे, बैक साइड का एक्स्ट्रा 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लिया, यहाँ आसन की जगह पे 2 इंच का निशान लगा लिया, ये यहाँ से 2 इंच का, और यहाँ से यहाँ की जो कटिंग है इस कटिंग को हम ऊपर की साइड सीधा निशान ले लेंगे और यहाँ से एल बन जाएगा। इस एल में भी गोलाई करनी है ऐसे, ये बैक साइड का आसन हो जाता है। अब ये जो एल का निशान है और पोंचे का निशान है इसको सेम तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब देखो, यहाँ जो ये सिलाई लगेगी तो ये यहाँ साइड की सिलाई लगेगी यहाँ की, तो यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर निशान लगाना है, जो फ्रंट कटिंग किया है उसी के बराबर, और यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर निशान लगाना है, 2 इंच, 2 या 2.5 इंच ऊपर ले सकते हैं, साइज के हिसाब से लिया जाता है। हैवी साइज है तो 2.5 इंच 3 इंच भी ले सकते हैं। इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे, पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया यहाँ से, यानी कि जब हम बैठते हैं तो पैंट पीछे से नीचे की साइड नहीं जाएगी इसीलिए, और यहाँ से बैठने में खिंचाव नहीं आएगा। तो ये भी हमने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, ये भी। अब इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने पैंट की कटिंग कर दी है, लेकिन थोड़ी सी कमी बाकी है। यहाँ जो फ्रंट का हमने आसन लिया था यहाँ से थोड़ा सा डाउन करना है,
यहाँ से बस 1 इंच डाउन करना है इतनी दूर तक, क्योंकि जब पेट के नीचे बांधते हैं ना पैंट को तो यहाँ से झोल पड़ने लगता है और फिर आगे की साइड खिसक जाती है, बैठने में दिक्कत आती है। जैसे हम पैंट को ऐसे उठा के बैठते हैं ना तो उसी तरीके से ये कटिंग में आ जाएगी, तो फिर पैंट को उठानी नहीं पड़ेगी बैठते समय। ये हो जाती है पैंट की कटिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी साइज की पैंट कटिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।